नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में। इस योजना के क्या उद्देश्य हैं, इस योजना की क्या पात्रता रहेगी और वित्तीय प्रबंधन इस योजना का क्या होगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होगा, योजना के अंतर्गत परिवार को क्या लाभ देय होंगे और क्या लाभ देय नहीं होंगे। साथियों, योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। ये योजना है दुर्घटना बीमा योजना सभी के लिए अनिवार्य होगी। वीडियो को साथियों शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि हम इसके बारे में विस्तार से जान सकें। साथियों, वित्त विभाग राजस्थान सरकार का आदेश है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु, पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा 1/5/2022 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू किए जाने के एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं। योजना का नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, जो 28 अप्रैल 2022 को पत्र जारी किया गया है। इसमें साथियों राजस्थान सरकार बीमित परिवार से आशय मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार से हैं, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार माने जाएंगे। लाभार्थी है वो इस बीमा में जो जितने भी बीमित परिवार है वो समस्त परिवार लाभान्वित होंगे। इससे बीमित सदस्य के बारे में उन्हीं परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार का संबंध जन आधार कार्ड में अंकित परिवार से है। साथियों, जितने जन आधार कार्ड में नाम है उतने ही साथियों इसमें बीमित सदस्य माने जाएंगे। मुखिया से तात्पर्य है जन आधार कार्ड में जो मुखिया है परिवार का, जो महिला मुखिया होती है उससे तात्पर्य है। बीमा धन है साथियों, बीमा धन 5 लाख रुपये तक का भुगतान है इसमें दुर्घटना बीमा योजना में प्राप्त होगा। इसके बारे में हम और जानेंगे कि दुर्घटना में हुई क्षति या मृत्यु इस योजना के अंतर्गत वर्णित 7 प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु या क्षति से आशय ऐसी शारीरिक चोट से हुई मृत्यु या क्षति से है जो बाह्य एक्सटर्नल और हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम से उत्पन्न हुई हो। ऐसी मृत्यु क्षति के कारण दुर्घटना दिनांक से 12 कैलेंडर माहों के भीतर होने पर ही इसे दुर्घटना के कारण के रूप में लिया जाएगा। साथियों, ये योजना 1 मई 2022 से प्रारंभ होगी और योजना का वर्ष से आज से 1 मई से 30 अप्रैल यानी एक वर्ष की अवधि माना जाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है। दुर्घटना घटित हो जाने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संचालित की जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। साथियों सभी को पता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में योजना में निम्नानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को मिलेगा। साथियों, इस योजना के अंतर्गत लाभ कब देय होंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की मृत्यु, अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक और दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट संदर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए, दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु क्षति का सीधा संबंध है दुर्घटना से होने पर ही योजना के अंतर्गत भुगतान देय होगा। उदाहरण के रूप में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ है जो निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु या क्षति पर देय होगा, जैसे सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने के कारण, मकान ढहने से होने के कारण और डूबने के कारण जो मृत्यु और क्षति होती है, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण जो मृत्यु हो रहा है, बिजली के झटके के कारण जो मृत्यु
और क्षति होती है, जलने से होने वाली मृत्यु या क्षति है उस पर भी ये दुर्घटना बीमा योजना लागू होती है। योजना के अंतर्गत लाभ कब देय नहीं होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि साथियों, जैसे विभिन्न बीमारी होगी, कैंसर, टीबी, हृदयाघात यानी हार्ट अटैक एवं पागलपन इत्यादि से होने वाली मृत्यु और अन्य क्षति पर दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं देय होगा। हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास है, इस पर भी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसी बीमित सदस्य द्वारा नशीला द्रव्य जैसे ड्रग्स या एल्कोहल के कारण जो भी क्षति होती है उस पर यह नहीं मिलेगा। चिकित्सा एवं शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति में भी यह लाभ हमें नहीं मिलने वाला। नाभिक के विकिरण या पारमाणविक अस्त्रों से होने वाली क्षति के कारण भी ये लाभ नहीं मिलने वाला। युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु की कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में होने वाली क्षति के कारण ये नहीं मिलेगा। गर्भधारण एवं प्रसव के कारण वाली क्षति के कारण भी ये लाभ हमें नहीं मिलने वाला। बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय जो भी क्षति होती है उसमें भी ये लाभ नहीं मिलता। एविएशन में एंगेज होने वाली बैलूनिंग, माउंटिंग, डिसमाउंटिंग के समय अथवा एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु और क्षति में ये लाभ नहीं मिलने वाला। विभिन्न दुर्घटनाओं में जैसे हाथ या पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में पॉलिसी के अंतर्गत लाभ नहीं होगा। जहरीले जंतु के कारण मृत्यु या क्षति हो जाए तो ये लाभ हमें नहीं मिलने वाला। साथियों, पॉलिसी की 1 वर्ष की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों के संबंध में एक से अधिक दावों के मामले में बीमित परिवार को इस योजना के अंतर्गत देय अधिकतम भुगतान 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। यह पॉलिसी वर्ष के किसी सदस्य की दुर्घटनावश क्षति का अर्थ होती है तथा उसी पॉलिसी वर्ष में पुनः कोई दुर्घटना घटित होती है तो बाद में घटित होने वाली दुर्घटना के विरुद्ध भुगतान करते समय पहले दावे में किए गए भुगतान की राशि को कम करते हुए दूसरे दावे के विरुद्ध भुगतान किया जाएगा। साथियों, इसके बारे में उदाहरण के रूप में अगर हम समझना चाहें तो यदि किसी बीमित सदस्य को पहले एक आंख, एक हाथ और एक पैर की क्षति पर 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है तो पॉलिसी की उसी अवधि के दौरान बीमित की मृत्यु हो जाने की दशा में मृत्यु हेतु प्रस्तावित राशि में से उपरोक्त बीमित परिवार को पूर्व में स्वीकृत राशि कम करके भुगतान किया जाएगा। यानी एक बार किसी ने पॉलिसी का लाभ ले लिया है तो वो जितनी राशि उसमें ली गई है उतनी उस दूसरे को कम दी जाएगी। साथियों, योजना के अंतर्गत परिवार को जो क्या क्या लाभ दे होंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दुर्घटना होने पर साथियों 5 लाख रुपए का लाभ है। दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों और दोनों आंखों और एक हाथ, एक पैर, एक हाथ, एक आंख, एक पैर, एक आंख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए और अगर हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति पर यानी पार्थिव के होने इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख रुपए बीमित परिवार को मिलेंगे। योजना के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु साथियों ये है कि योजना का संचालन राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग द्वारा के माध्यम से किया जाता है और योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्यों की दुर्घटना से मृत्यु होने या अथवा दुर्घटना के कारण परिवार के सदस्यों की स्थायीपूर्ण अपंगता की स्थिति में एक योजना वर्ष में कुल 5 लाख रुपए का भुगतान है वो परिवार को देय होगा। योजना जन आधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित जितने भी सदस्य हैं बीमित परिवार उनको मुख्य माना जाएगा। साथियों, इस प्रकार के ये इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं, दायित्व है। योजना हेतु क्रियाओं हेतु वेब पोर्टल है साथियों और इसके लिए दावों के लिए क्लेम फॉर्म जो अपलोड किया जाता है उसके लिए दस्तावेज अलग अलग होते हैं। जैसे सड़क दुर्घटना पर क्या क्या हमें दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, इनमें से कोई एक दस्तावेज जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मर्ग रिपोर्ट या पंचनामा या चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी हमें अपलोड कर सकते हैं। और क्षति होती है चिकित्सालय की रिपोर्ट, FIR और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र, अपंगता का प्रमाण पत्र है वो हम देख सकते हैं। अगर बिजली की झटका या कोई रासायनिक द्रव्यों के कारण छिड़काव के कारण किसी प्रकार की क्षति होती है तो हम इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें ताकि इस योजना के बारे में अधिक से अधिक परिवार को या साथियों को जो सूचनाएं प्राप्त हो सके।